हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। अब तक की कथा में हम लोगों ने जाना, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा इससे पिछले वाले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी से कि इतने सारे जो ब्रह्मांड हैं, भगवान कैसे इनकी सृष्टि करते हैं, कैसे इनका पालन करते हैं और संहार करते हैं, किस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ये दिव्य कार्यकलाप संपन्न करते हैं अपने अंशों के द्वारा, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि यही प्रश्न नारद मुनि ने पूछे थे ब्रह्मा जी से, और भगवान ने ब्रह्मा जी को इन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो भगवान ने जो ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, वही ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। तो नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी से प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को बोला कि हे देवताओं के देवता, देव देव, आप मुझे कृपया बताइए कि ये जो संपूर्ण संसार है, इसकी जो सृष्टि हुई है, ये आपने अकेले की है? आप इंडिपेंडेंट हैं? ये सारा जो संसार है, इसका आधार क्या है? हम्म। और किसके सहारे ये संसार टिका हुआ है? क्या आप आत्मनिर्भर हैं, स्वयं इस संसार की रचना करते हैं किसी की सहायता लिए बिना, या आपके ऊपर भी कोई है? मैं देखता हूँ जितनी भी दुनिया में सारी चीजें हैं, सब आपने बनाई है, उत्तम निकृष्ट सारी चीजों की रचना आपने की है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि आप तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान तो अपने से श्रेष्ठ का होता है। तो क्या आपके ऊपर भी कोई है जिसका आप ध्यान करते हैं? कृपया ये बातें मुझे बताएं। नारद मुनि, ऐसा नहीं कि नारद मुनि जी को ये सारी बातें पता नहीं है, लेकिन नारद मुनि जी ने ये बातें इसलिए पूछी ताकि हम लोगों को सृष्टि विषय ज्ञान हो सके। भगवान कई बार अपने भक्तों के मन में ऐसी जिज्ञासाएं डाल देते हैं, ताकि साधारण जनता को पता लग सके कि एक्चुअल में सृष्टि की रचना किसने की है, और वो कोई भी व्यक्ति अपने आप को ईश्वर कहलाता है उसके कहने से भ्रमित ना हो जाए। आज की क्लास में हम जानेंगे ब्रह्मा जी ने इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। ब्रह्मोवाच। थोड़ा शॉर्ट में बताया है अभी जो हमने अब तक पढ़ा है, क्योंकि फिर आज कथा आगे बढ़ानी है। हम 2 दिन से नरसिंह कवच पढ़ रहे थे, तो थोड़ा कथा में पीछे चलेगी कथा। तो आज कंप्लीट करते हैं। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। जब भी आप किसी आ, संत महापुरुष से, विद्वान से, गुरु से भगवान के विषय में प्रश्न करें, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है उनको? क्योंकि जब भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न किया जाता है, तो भगवान के विषय में बोलने का भक्तों को अवसर मिलता है। और जहां पे भगवान विषयक वार्तालाप होते हैं, भगवान की कथाएं कही सुनी जाती हैं, भगवान का यशगान, भगवान का महिमा गान होता है, वो पूरा का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। जो प्रश्न करने वाला है वो भी शुद्ध हो जाता है, उत्तर देने वाला भी शुद्ध हो जाता है। और जो भगवान के भक्त हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के विषय में ही बात करना चाहते हैं। जो संसारिक लोग हैं, ये अपना ज्ञान देने में बड़ी कंजूसी बरतते हैं। अगर किसी को कोई ज्ञान है, किसी के अंदर कोई कला है, वो अपनी कला को दूसरे को नहीं सिखाएगा। उसको लगेगा अगर किसी और को आ गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। नॉर्मली ज्ञान नहीं देते। जैसे सपोज कोई एग्जाम में कुछ लिख रहा है, पीछे वाले ने कुछ पूछा, तो वो नहीं बताएगा कि इसके नंबर मेरे से ज्यादा ना आ जाए, है ना? या फिर कोई भी कुछ ज्ञान है, नहीं बताते।
लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, उनको जब भगवान के विषय में कुछ पूछा जाता है, तो उनके पास जितना ज्ञान है वो कोशिश करते हैं मैं सारा ज्ञान इनको दे दूं। भक्त दूसरे भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ता देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करते, उनसे प्रेरणा लेकर खुद भी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भक्त दूसरे के ज्ञान को देखकर द्वेष नहीं करते, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सुनना उनको अच्छा लगता है। तो ये भक्तों के गुण होते हैं। नॉर्मली संसार में हर चीज को लेके प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, द्वेष है, जेलस है, हाँ, ईर्ष्या की भावना है, लेकिन भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं होता। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हैं कि नारद मुनि ने ऐसे प्रश्न पूछे, क्योंकि अब उनको भगवान की महिमा का गान करने का अवसर मिलेगा। ब्रह्मा जी और नारद मुनि दोनों को ही ऐसे वार्तालाप से प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों के से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तुमने जो कुछ मेरे बारे में कहा वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को भगवान के विषय में जानकारी नहीं है, जो ब्रह्मा जी के भी ऊपर बैठे हैं, जो कि परम सत्य है, सभी कारणों के कारण है, तब तक वो ब्रह्मा जी को ही सारी सृष्टि का निर्माता समझ लेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में कूप मंडूक का एग्जाम्पल देते हैं। कूप मंडूक ना, ये एक स्टोरी आती है शास्त्रों में। इसमें बताया गया है कि स्टोरी में कि मेंढक था, कुएं में रहता था। तो उसको एक बार ना एक समुद्र में रहने वाला मेंढक था, वो उस कुएं में आया। तो उसने बोला, एक मेंढक ने दूसरे से पूछा कि पहले तुम कहाँ रहते थे? कहते मैं समुद्र में रहता था। तो कूप मंडूक ने पूछा, जो कुएं में रहता था, कहता समुद्र कितना बड़ा होता है? तो उसने बोला बहुत बड़ा होता है। तो उसने अपनी दोनों बाहों को फैला के बोला इतना बड़ा होता है? कहता नहीं। तो फिर थोड़ा सा चक्कर लगाया कुएं का, छोटा सा चक्कर, बोला इतना बड़ा होता है? कहता नहीं। फिर उसने, जो कुएं में रहता था मेंढक, उसने सारे कुएं का चक्कर लगा दिया कि इतना बड़ा होता है समुंदर? वो कहता नहीं, समुंदर तो बहुत बड़ा होता है। तो कुएं में रहने वाले मेंढक ने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो जो मेंढक था, वो शुरू से लेके जीवन के अंतिम समय तक कुएं में रहा था, तो उसको बाहरी दुनिया का ज्ञान ही नहीं था। तो उसने कुएं को ही सत्य मान रखा था कि इससे बड़ा कोई जल का स्रोत हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी देखा ही नहीं। हाँ। तो जब किसी व्यक्ति को भगवान के विषय में जानकारी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? कोई उसे कुछ चमत्कार दिखाएगा छोटा मोटा बाबा, वो उसको भगवान मान लेगा। किसी देवी देवता की पूजा करेगा, उसकी कोई इच्छा पूर्ण हो जाएगी, उसको भगवान मान लेगा। मन घड़ंत देवी देवताओं को भगवान मान लेगा। जैसे कि हमने जाना था कि एक मूवी आई थी संतोषी माता की, वो मूवी बहुत हिट हो गई। उसके बाद संतोषी माता की आरती भी बन गई, व्रत भी रखते हैं, उसकी विधि विधान भी आगे, व्रत कैसे रखना है। लेकिन एक्चुअल में हमारे शास्त्रों में कहीं संतोषी माता का जिक्र नहीं हुआ। तो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम्म। साउथ में चले जाओ, कई लोग जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके मंदिर बनाते हैं, उनको भगवान के जैसे पूजते हैं, क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है, ब्रह्म
ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को भगवान का ज्ञान नहीं होता, वो मुझे ही सारी सृष्टि का सृजन करता मान बैठता है। एक्चुअली ये सत्य नहीं है। इस तात्पर्यों में प्रभुपाद जी आगे ये भी बताते हैं कि शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो ब्रह्मा जी हैं हमारे ब्रह्मांड के, वो तो बड़े छोटे से ब्रह्मा जी हैं। हमारे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड। उनके ब्रह्मा जी हमारे ब्रह्मा जैसे भी ज्यादा बड़े हैं। कईयों के 100 सिर हैं, कईयों के 1000 सिर हैं, हमारे ब्रह्मा जी के तो 4 सिर हैं। हमारे ब्रह्मा जी के पास तो छोटा सा एरिया है। ऐसे असंख्य ब्रह्मा है। ये पता कैसे लगेगा? पता लगेगा जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि नारद जी तो मुक्त आत्मा थे, उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछ लिया मुक्त आत्मा ने कि ब्रह्मा जी आपके ऊपर भी कोई है या आप ही परम सत्य हैं? तो एक्चुअल में नारद मुनि के मन में ये प्रश्न कहाँ से आया? ये भगवान ने उत्पन्न किया। ये देखो लिखा हुआ है ना कि नारद मुनि, अर्जुन, ये सब लोग बद्ध जीव नहीं है, ये तो मुक्त आत्मा है। लेकिन कभी कभी भगवान मतलब उनके मन में ऐसे प्रश्न डाल देते हैं, ताकि भगवान के विषय में लोग जो असली सत्य है उसको पहचान सके। ये भगवान की इच्छा से मोह उत्पन्न होता है। लिखा हुआ है ना, अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से उत्पन्न होता है, जिससे कि अमुक्त बद्ध जीव भी भगवान के सत्य और ज्ञान की अनुभूति को प्राप्त कर सके। तो कोई ऐसा नहीं कि नारद मुनि को पता नहीं था कि कृष्ण ही भगवान है। ठीक है, तो भगवान ने उनके मन में ये प्रश्न डाला ताकि हम जान सके कि कृष्ण भगवान है। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे एक बात और भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं। आजकल मैंने हाईलाइट करना शुरू किया क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत सुंदर है, कभी कभी मिस हो जाते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइंस है वो डिस्कस करेंगे, सारे के सारे तात्पर्य तो डिस्कस नहीं कर सकते इस क्लास में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान राम या भगवान कृष्ण की हम इसलिए पूजा नहीं करते क्योंकि वो अच्छे राजा थे। हाँ, तो ऐसे तो इक्ष्वाकु वंश में जिसमें भगवान राम हुए हैं, वहां पे बहुत और भी बढ़िया बढ़िया राजा हुए हैं। बहुत अच्छे राजा हुए हैं, योग्य राजा हुए हैं। लेकिन अच्छा राजा होना भगवान बनने के लिए योग्यता नहीं है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं, अगर देखा जाए नैतिकता के दृष्टिकोण से, वो भगवान कृष्ण से अच्छे राजा थे। भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि झूठ बोल दो द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बहुत अच्छे राजा थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि हम युधिष्ठिर महाराज को भगवान मान लेंगे, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। किसी में कोई अच्छी योग्यता का होने से वो व्यक्ति भगवान नहीं बन जाता। हम्म कोई व्यक्ति भगवान है कि नहीं, इसको समझने के लिए हमें शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। शास्त्रों में लक्षण लिखे हुए हैं कि भगवान के कैसे हैं। उन्हीं लक्षणों के आधार पर किसी को भगवान घोषित किया जाता है। मनमाने ढंग से अगर कोई किसी व्यक्ति किसी को भ्रमित करने का प्रयास करता है तो उनसे बच के रहना चाहिए। राइट, आगे चलते हैं। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूं जिस तरह सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह और टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चंद्रमा है उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है ना। तो जैसे ही सूर्य प्रकट होता है तो चंद्रमा, आकाश, ग्रह, तारे ये भी चमक को प्रस्तुत करते हैं। सबके सब सूर्य से ही चमक लेते हैं अपनी। ये एग्जाम्पल इसलिए दी गई है क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जो सृष्टि का सृजन करता हूं, मैं फर्स्ट क्रिएटर नहीं हूं, पहला सृजनकर्ता नहीं हूं। भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती हैं, जो तेज निकलता है, जिसको कि ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, इस ब्रह्म ज्योति से सृष्टि की रचना होती है। जैसे किसी पेड़ को लगाने के लिए बीज चाहिए, तो भगवान एक ढंग से ब्रह्मा जी को बीज देते हैं। भगवान ब्रह्मा जी उन्हीं बीजों को लगाकर उनको जल देते हैं, फिर पेड़ बन जाता है।
तो सृष्टि के निर्माण के लिए जितने भी तत्वों की आवश्यकता होती है वो भगवान देते हैं ब्रह्मा जी को। और भगवान ही है कि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से शरीर बना है उसके अंदर प्राण फूंकते हैं। ब्रह्मा जी तो सेकंड क्रिएटर है। पहले सृजनकर्ता फर्स्ट क्रिएटर कौन है? ये भगवान है। किसने बोला ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और यही बात उन्होंने ब्रह्म संहिता में भी कही है। ब्रह्म संहिता क्या है? जब भगवान के दर्शन हुए ब्रह्मा जी को तो उन्होंने भगवान की स्तुति करने के लिए जिन जिन श्लोकों को बोला उनको हम ब्रह्म संहिता कहते हैं। सुबह जब श्रृंगार आरती होती है उसमें ये ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोकों को पढ़ा जाता है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, है ना। तो इसमें ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिखते हैं कि मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूं जिनका दिव्य शरीर शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध सर्वव्यापी है और जो असंख्य लोगों आदि की सृष्टि के कारण है, जिनमें नाना प्रकार की जलवायु और जीवन की दशाएं हैं। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने यही कहा है कि भगवान के शरीर से जो दिव्य तेज निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। जिसका कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, वो असीम है, लिमिटलेस है। और जो अगाध है, सब जगह पे जो ब्रह्म ज्योति फैली हुई है उसी ब्रह्म ज्योति से असंख्य लोगों की सृष्टि होती है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु है, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के जीवन की दशाएं हैं उन जगह स्थानों पर। तो ये ब्रह्मा जी ने पहले भी माना है। दूसरी बात यहाँ पे प्रभुपाद जी और लिखते हैं कि सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान ने, ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई हथौड़ी ली, कोई सीमेंट ले लिया, कोई पत्थर ले लिया, उससे सृष्टि की रचना की है, ऐसे नहीं है। भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए ना ही तो बाहरी सामान की जरूरत है, ना ही भगवान को बाहरी औजारों की जरूरत है। क्योंकि जब भगवान के मन में कोई इच्छा आती है सृष्टि रचना की तो उनकी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। तो वो जो शक्तियां हैं वो सृजन का कार्य करती हैं, भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता। उनके मन में सिर्फ इच्छा होती है और शक्तियां अपने आप सारे कार्यों को संपन्न कर देती हैं। कि प्रभुपाद जी जैसे लिखते हैं कि जो भगवान है वो ब्रह्म ज्योति से बीजों को फैलाते हैं, मतलब अलग अलग ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी उन बीजों को पानी देते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बीजों को उत्पन्न कर सके। हाँ, बीजों को बड़ा करते हैं पानी दे देकर। तो कहने का मतलब है ब्रह्मा जी में इतनी शक्ति नहीं है कि सृष्टि के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उन तत्वों को उत्पन्न कर दें। हाँ, तत्वों को यूज करके सृष्टि की रचना कर देते हैं। तो पहले क्रिएटर कौन हुए? भगवान। दूसरे क्रिएटर कौन हुए? ब्रह्मा जी। ठीक है, आई होप तो कि श्लोका क्लियर हो रहे होंगे सबको। आगे चलते हैं। मैम 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 हाँ जी, फर्स्ट क्रिएटर कौन है? फर्स्ट क्रिएटर कृष्णा एंड सेकंड क्रिएटर इज ब्रह्मा जी। ओके ओके मैम, कैरी ऑन, थैंक यू। Krishna is supplying all the necessary material which is required to create the entire universe. No? So Brahma ji used that material and he just create the world. But Brahma ji is not having power to create those material, those tattva. He cannot create that. Okay? आगे चलते हैं। कहते मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। अब ऐसा क्यों है कि लोग जान नहीं पाते कि भगवान ही सब कारणों के कारण है, भगवान ही सृष्टि की रचना की है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माया है वो माया ने जीवों को मोहित कर रखा है। जैसे अब जादूगर है कोई, वो खेल दिखाता है, वो क्या करता है? इल्यूजन करता है।
पूरे स्टेज पर नोटों की बारिश हो जाती है। हमें लगता है जादूगर के पास कितना पैसा है, अगर उसके पास इतना पैसा हो तो उसको धन कमाने के लिए करतब दिखाने की क्या जरूरत है, वो क्यों एक शहर से दूसरे शहर में घूमता है। ये एक भ्रम है, एक माया, एक भ्रम जाल वो प्रस्तुत कर देता है। हमें लगता है कि जादूगर ने किसी सामने एक जादू दिखाता है, एक कोई लड़की लेट जाती है, उसको काट देता है, फिर उसको जोड़ देता है। क्या ऐसा सचमुच में होता है कि अगर हम किसी के हाथ पैर जिसके कट गए हों, किसी की बॉडी कट गई हो, उसको जादूगर के सामने ले जाएं, जादूगर उसको जोड़ देगा? नहीं जोड़ सकता ना। फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जादूगर के पास जाके जुड़वा ले। जादूगर नहीं जोड़ सकता, वो सिर्फ एक माया का जाल फैलाता है। इसी प्रकार भगवान की जो माया है वो जीवों को भ्रमित करके रखती है कि वो लोग क्या करते हैं, वो ब्रह्मा जी को, देवी देवताओं को, जब उनको जो भी व्यक्ति छोटा मोटा कर्तव्य दिखाएगा उसको भगवान मान लेते हैं। जो उनकी छोटी सी भी जरूरत को पूरा कर देगा उसको भगवान मान लेते हैं। ठीक है। नॉर्मली ये बात लाइन यूज कर देते हैं, आप तो मेरे लिए भगवान के समान हो। ऐसे कैसे भगवान के समान होगे? भगवान का पदवी कितनी बड़ी है ना। आगे चलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, जिनकी दुर्जय शक्ति, दुर्जय शक्ति मतलब माया, उन अल्पज्ञ मनुष्यों को, हम जैसे मनुष्यों को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वो ब्रह्मा जी को ही सबसे ऊपर मान लेते हैं, उन्हीं को सर्वे सर्वा मानते हैं। राइट, आगे चलते हैं। भगवान की भ्रमिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं, यह मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। अब जब ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए तो माया के भी दर्शन किए। माया कहाँ खड़ी थी? भगवान के पीछे। माया हमेशा भगवान के पीछे खड़ी रहकर जीवों को मोहित करती है। वो भगवान के सामने नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको लज्जा आती है, क्योंकि वो गलत काम कर रही है ना, जीवों को भ्रमित करने का। माया का अगर प्रभाव माया ना डाले तो जीव को तो पता चल जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है ना। तो माया जीवों को ठगती है, इसके कारण भगवान के सामने नहीं खड़ी रहती, भगवान के पीछे खड़ी रहकर जीवों को मोहित करती है। हम्म। और लोग क्या कहते हैं? यह मैं, यह मेरा है। तो मैं मेरा के विचारों में ही सारी जिंदगी लीन रहते हैं। और जो लोग भगवान के सामने रहते हैं, जो लोग भगवान से विमुख रहते हैं, मतलब जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, जो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते, वो क्या करते हैं? वो माया की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की तरफ करके नहीं खड़े हुए, भगवान के से विमुख हैं, भगवान के पीछे पीठ करके खड़े हैं। तो वहां पे माया है, माया उनको अपने प्रभाव में ले लेती है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की ओर मुख करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, तो माया भगवान उनको मोहित नहीं कर पाती। हम्म। तो जो लोग भगवान की शरण में रहते हैं वो माया द्वारा प्रभावित नहीं होते, और उनको पता होता है कि भगवान कौन है, किसी भी व्यक्ति को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। आगे चलते हैं। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। ये यहाँ पे क्या बताया गया है? सृष्टि के 5 मूल अवयव तत्व कौन से होते हैं? 5 मूल तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, ये हाँ पंच महाभूत। ये जो पंच महाभूत है ये कहाँ से आए? ये भगवान की ही शक्ति से आए। भगवान की कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति, अतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो ये जो सब तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति से आए।
ठीक है। फिर अब जो जीव आए, जीव कहाँ से आए? अतरंगा शक्ति से आए कि बहरंगा शक्ति से आए? कहाँ से आए हैं जीव, बताओ। माता जी अतरंगा अतरंगा माता। शक्ति से। हाँ, जीव तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, सारे अवयव यथा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा बुद्धि मन भगवान की बहरंगा शक्ति से उत्पन्न है। ठीक है। और जो जीव है, जीव अतरंगा शक्ति की उपज है। अब जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है। जीव की अपनी इच्छा है कि वो बहरंगा शक्ति के प्रभाव में रहना चाहता है, माया के प्रभाव में रहना चाहता है, या तरंगा शक्ति के प्रभाव में रहना चाहता है, आध्यात्मिक जगत में रहना चाहता है। ये जीव को चॉइस दी गई है, फ्री विल दी गई है। लेकिन जीव क्या करता है? जगत में आके माया उसको छल लेती है, अविद्या उसको छल लेती है। उसको पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में कितना आनंद है, शाश्वत आनंद है, कभी ना खत्म होने वाला आनंद है। तो वो इसी जगत को सब कुछ मान कर, जो जैसे कुएं का मेंढक होता है उसको लगता है कुएं के बाहर कुछ नहीं, इसी जगत को सब कुछ मानकर माया के द्वारा ठगा जाकर इसी जगत का होकर रह जाता है, आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास ही नहीं करता। अब जो सृष्टि के 5 अवयव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उनके बीच में आपस में जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है। क्रियाएं मतलब जैसे हवा चलती है, हम सांस लेते हैं, है ना। जल बहता है, हम जल को ग्रहण करते हैं, तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर इतने सारे पेड़ पौधे उग रहे हैं, जितनी भी इंटरेक्शंस हो रही हैं इन पांचों तत्वों के बीच में, क्रियाएं मतलब इंटरेक्शंस। और जीव का स्वभाव, हर जीव का अपना स्वभाव है ना। शेर का स्वभाव क्या? मांस खाएगा। गाय का क्या स्वभाव है? घास खाएगी। ठीक है। तो जो जीव का स्वभाव है, ये सब भगवान की ही उपज है, भगवान के भिन्नांश हैं ये। इनका और कोई महत्व नहीं है। ये कोई भी ऐसी संसार में चीज नहीं है जो कि भगवान की शक्ति की उपज ना हो। सारी चीजें भगवान की ही शक्तियों से यहाँ पे आई हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते, आई होप सो कि ये श्लोक आप समझ आ गया होगा। सृष्टि के 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और काल के द्वारा उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर एजिटेशन होती है, क्षोभ होता है, जितनी भी इंटरेक्शंस होती हैं पांचों तत्वों के बीच में, और जीव का स्वभाव, ये सब कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान से उत्पन्न हुआ, राइट। आगे कहते हैं, ये अच्छा श्लोक है। नारायण परा वेदा ना देवा नारायण अंगजः नारायण परा लोका नारायण परा मखः। कभी कभी कुछ कुछ श्लोक याद कर लेने चाहिए श्रीमद् भागवतम के, है ना। तो कहते हैं सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त है। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए है। भविन्न लोक भी भगवान के निमित्त है, और भविन्न यज्ञ भी उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? वेदों को किसने रचा? भगवान ने। कहाँ से आए? भगवान की श्वासों से वेद है। वेदों में लिखा क्या है? वेदों में भगवान के विषय में ज्ञान दिया गया है, ठीक है। क्यों वेदों की रचना की गई? क्योंकि बद्ध जीव जो भगवान को भूल चुका है, उसको दोबारा से भगवान की याद आ जाए, वो अपने मूल स्वरूप को पहचाने कि दुनिया में क्यों आया है, ठीक है। और वेदों के परे कोई भी अगर ज्ञान है, वो जो भक्त है उनको उस ज्ञान को सुनने में मजा नहीं आता। ये देखो, जिन ग्रंथों का लक्षण नारायण नहीं होता, कहने का मतलब है कि जिन ग्रंथों में भगवान विषय कोई वार्तालाप नहीं होता, उसको उस वो भक्त उस ग्रंथ का स्वादन नहीं करते। भक्त उस ग्रंथ को त्याग देते हैं। उनके लिए वो ग्रंथ क्या है? जैसे जो हंस होता है, हंस मोती चुनता है, और जो कौवा होता है वो गंदगी में बैठता है। तो हंस जैसे गंदगी को त्याग देता है, कौवा उस पे आके बैठता है। तो ऐसे ग्रंथ जिसमें भगवान के विषय में चर्चा नहीं की गई, भक्त उन ग्रंथों का त्याग कर देते हैं, ठीक है।
तो वैदिक ग्रंथ भगवान से आए हैं और उन्हीं के निमित्त बने हैं। भगवान ग्रंथ का प्रयोजन होना चाहिए कि वो लोगों को भगवान के विषय में बताए। सारे वैदिक ग्रंथ भगवान के लिए ही हैं। और देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उनकी सेवा के लिए हैं। देवताओं की पूजा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि देवता भगवान के सहायक हैं, इसलिए उनका इतना आदर मान होता है। अब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का कोई सेक्रेटरी है, असिस्टेंट है, उसकी क्यों लोग वो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे? क्योंकि उसका रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर के साथ है, वो उसकी सेवा कर रहा है, उसका सहायक है। ठीक है। अब राजा तो एक होता है, लेकिन उसके मंत्री को भी लोग रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा का मंत्री है। कल को वो मंत्री राजा का ना रहे तो लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, है ना? तो देवता भगवान के सहायक हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है भगवान की, क्योंकि वो सेवा करने के लिए है। ये देखो, पूजा मतलब आदर किया जाता है, ये देखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देवता भगवान के बराबर हो गए। पूजा में उनको भगवान से नीचे का स्थान, गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो संसार के कार्यों को चलाने के लिए सहायता करते हैं भगवान की। और देवताओं का आदर क्यों होता है? क्योंकि देवताओं का संबंध भगवान से है, उनकी सेवा करते हैं। भगवान ने उनको डिपार्टमेंट दिए हुए हैं अलग अलग संसार को चलाने के लिए, वो उन डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, इसलिए उनका आदर किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने देवताओं की पूजा करनी है, क्योंकि देवताओं की पूजा करने का मतलब है हमने वृक्ष की जड़ को पानी नहीं दिया, हमने पत्तों को पानी दे दिया, वृक्ष सूख जाएगा। जब भगवान जड़ को पानी देंगे, जब भगवान की पूजा करेंगे, देवताओं की पूजा अपने आप हो जाएगी। 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर भगवान की पूजा करेंगे, सारे देवी देवता प्रसन्न रहेंगे। फिर आगे क्या बोला है? विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त है और विभिन्न यज्ञ भी उनको प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो कोई भी चाहे लोक है, वो लोक क्या है? वो लोग भगवान के ही निमित्त है। जितने भी लोग हैं, ये लोग तो भौतिक जगत तो बिल्कुल ही बेकार की चीज है। इतने सारे आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक लोग हैं। किसी में नरसिंह भगवान रहते हैं, किसी में वामन देव जी हैं, किसी में मत्स्य अवतार बैठा है भगवान के, किसी में पूर्व अवतार बैठे हैं। तो ये सारे लोग भी भगवान के निमित्त ही हैं। और जितने यज्ञ किए जाते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। भगवत गीता में पढ़ा था ना, यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो यज्ञ किसके निमित्त है? भगवान की प्रसन्नता के निमित्त। और कलयुग में कौन सा यज्ञ करते हैं? नाम यज्ञ। नाम यज्ञ हम लोग क्यों करते हैं? ताकि भगवान की सेवा कर सके। और तो कोई सेवा कर नहीं सकते भगवान की, तो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं हम। ठीक है। और नाम जप करने से क्या होता है? हृदय की शुद्धि होती है। ठीक है। तो समझ आया कि सारे वैदिक ग्रंथ भगवान से बने, उन्हीं के निमित्त है। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त है, और विभिन्न यज्ञ भी उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो हमने 15 तक श्लोक कर लिए। अभी समय होने वाला है हमारी क्लास का, तो अभी क्लास को विश्राम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है आज की क्लास में? नहीं है? ठीक है। देखो, जब नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न, माता माता हरे कृष्ण माता, ये क्लास अपलोड करना, बीच में मेरा नेटवर्क चले गया था। हाँ मैं कर देती हूँ। देखो, वो अब जब राजा आपने बोला ना कि युधिष्ठिर ने सच्चाई बोलते थे तो कृष्ण हम उनको ही थोड़ी भगवान मान लेंगे, उसके बाद के ना थोड़ा सा मेरा मिस हो गया। कोई बात नहीं, मैं अपनी क्लास को अपलोड कर देती हूँ। अभी तो खैर समय होने वाले, बाकी की चर्चा कल करेंगे हम। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। क्वेश्चन है नहीं आज कोई? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।